Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is class 8 Financial Literacy Unit 3 Banking. Let's start with the unit without wasting any time. So the first topic is evolution of money. तो ये डायग्राम आप देखिए जो आपके सामने प्रेजेंट है. दिस इज डिपिक्टेड इन अ वेरी नाइस वे कि मनी आने से पहले बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था. राइट. बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है? जहाँ पे एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स दिए जाते थे. सो मनी वॉज नॉट इन टू सर्कुलेशन. फिर गुड्स की जगह क्या हुआ? गोल्ड दिया गया. गोल्ड एक्सचेंज, गोल्ड दिया जाता था या हम बोल सकते हैं गोल्ड को यूज किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. फिर मेटल कॉइन्स आए, देन पेपर मनी एंड देन प्लास्टिक कार्ड्स. प्लास्टिक कार्ड किसको बोलते हैं? इट इज डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक कार्ड्स. देन इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज हुई जिसमें जैसे थ्रू दी इंटरनेट बैंकिंग हम मनी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एंड नाउ क्रिप्टो करेंसीज इनटू पिक्चर. सो धीरे धीरे इस तरह मनी के फॉर्म्स चेंज होते रहे. राइट. और ये क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ट्रेड बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा. What is the difference between trade and commerce? This also we will study. जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे more clarity will be given to you. Right? So ये देखिए, ये जो ऊपर डायग्राम था, it is portrayed in this in the form of points. ये वाला जो था कि पहले बार्टर सिस्टम था. यहाँ पे बीन्स, बटर, टबैको लीव्स, ऐसी कमोडिटीज को यूज किया जाता था फॉर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. तब बाद में गोल्ड आया, फिर मेटल कॉइन, देन पेपर मनी, देन प्लास्टिक मनी, देन इलेक्ट्रॉनिक मनी. अब व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट? मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. हर चीज के लिए आपने देखा है यू नीड टू हैव मनी, अदरवाइज one does not survive also. Today money has become so important part of life. So money जो है it perform three major functions. Money is functioning as a medium of exchange. So it is everybody accepts this medium. राइट. अगर आप बाजार जाते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं और बदले में यू गिव मनी, द शॉपकीपर एक्सेप्टेड होल हार्टेडली. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड नाउ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और इसी वजह से आप काफी सारी चीजें खरीद सकते हो. सेकेंड इज मनी हैज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. सो मनी स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? कि मनी जो है वो हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को डिफाइन करने में. जैसे अगर आपने एसी लिया या टीवी लिया या फ्रिज लिया, एनीथिंग, तो इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है वो कैसे पता लगती है? विद द हेल्प ऑफ मनी. मनी डिफाइंस द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट. तो आप मनी को ही देख के, कि अगर इसके प्राइस को देख के ही पता लगाते हो कि वेदर दिस एसी इज हाई प्राइस और लो प्राइस. तो मनी की एक वैल्यू होती है. उसी मनी से ही आप डिपिक्ट कर सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो इट इज चार्ज एट अ हाई प्राइस और एट अ लो प्राइस. मनी ऑल्सो हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. यानी आप अगर जैसे देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर आप गुड्स के बदले में गुड्स लेते थे तो आप उन गुड्स को भी बहुत देर तक स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि कई गुड्स जो थे वो पेरिशेबल होते हैं. पेरिशेबल मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते. लेकिन मनी को आप स्टोर कर सकते हो. ठीक है. ये बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म में होती है मनी. तो आप इसको स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स इन योर वॉलेट, या बैंक में भी आप सेफ डिपॉजिट में रख सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो. राइट. सो मनी हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. नाउ रोल ऑफ बैंक्स. बैंक्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं विच बेसिकली हेल्प्स इन इनेबलिंग द फंक्शन ऑफ मनी. यानी बैंक का मेन क्या काम है? बैंक जो है ये बहुत इनेबल, बैंक की वजह से ही जितने भी बिजनेस है या इकोनॉमी है वो अपने ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकती है. राइट. सो बैंक एक तरह से, बैंक पहले तो हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि बैंकिंग इंडिया में कब स्टार्ट हुई. इन द फॉर्म ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में. बाद में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको रीनेम किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया इन 1955. वन मार्कर
वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो जो मनी का फंक्शन है कि मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, तो बैंक जो है वो ही पॉसिबल कर बैंक की वजह से ही ये वाला मनी का जो फंक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है कि हम मनी को एज अ मनी को स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बैंक जो है हम लोग बैंक में ही अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, स्टोर करते हैं अपने अकाउंट्स में। सो विद द हेल्प ऑफ बैंक, मनी इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन विच इज स्टोर ऑफ वैल्यू। Now there are various types of bank. First is central bank. इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आरबीआई भी बोलते हो, राइट। तो ये जो आरबीआई है ये एक्ट करता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो है सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, और बैंक को गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस भी करता है, और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो पहला तो है इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट परफॉर्म अदर फंक्शंस, जैसे आरबीआई इशू करेंसी नोट्स, राइट। देन नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी रिजर्व को भी आरबीआई मैनेज करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। देन इट ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टेडियन फॉर द रिजर्व मनी, एंड कमर्शियल बैंक की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको सुपरवाइज करना, उनको मॉनिटर करना, उनको चेक करना कौन करता है? कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज को आरबीआई करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from examination point of view. Now comes another bank after RBI, commercial bank. तो commercial bank दो तरह के होते हैं, right? First is public sector commercial banks. तो इनको कौन ओन करते हैं? इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम नेशनलाइज्ड बैंक्स भी बोलते हैं। तो नेशनलाइज्ड बैंक कौन से हो गए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मेजर जो इसमें होल्डिंग है गवर्नमेंट जो है वही इनको ओन करते हैं, गवर्नमेंट ही मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट ही रन करते हैं, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। देन आपका सेकेंड टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक इज प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, जिसमें ओनरशिप किसके हाथ में है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के। एग्जाम्पल हो गए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा। कमर्शियल बैंक जो है मेन वो बैंक है जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं डायरेक्टली, दे डिपॉजिट देयर मनी, एंड कमर्शियल बैंक प्रोवाइड देम वेरियस सर्विसेज। कमर्शियल बैंक जो है उनके अकाउंट्स मैनेज करते हैं, अकाउंट होल्डर्स के, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लोगों से, लोगों को लोन भी देते हैं, चेक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, फोन बैंकिंग भी प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड टाइप ऑफ बैंक। सो इनका मेन एम क्या होता है कि जो रूरल पार्ट्स है हमारे कंट्री के, उनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको फंड्स प्रोवाइड करना, ताकि दे कैन फाइनेंस एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा, राइट। एंड दे बेसिकली द मेन एम क्या है इन कोऑपरेटिव बैंक का कि इनकरेज करे रूरल एरियाज में लोगों को कि वो सेविंग्स करे, ठीक है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को इनकलकेट करना। सो कोऑपरेटिव बैंक का मेन फंक्शन रहता है कि ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को रूरल एरियाज में, ठीक है, फॉर देयर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देन कम्स स्पेशलाइज्ड बैंक। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर वेरियस सेगमेंट्स, फॉरेन ट्रेड या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो स्पेशलाइज्ड बैंक के एग्जांपल है एक्सिम बैंक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, या SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं क्योंकि इनका मेन एम होता है फाइनेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना इन पर्टिकुलर एक्सपोर्ट सेगमेंट्स को या स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। तो उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो पहला है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है मेन एम है लोगों में सेविंग हैबिट्स इनकरेज करना। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, सैलरीड इंडिविजुअल्स या सीनियर सिटीजन्स इनको इस अकाउंट को यूज करते हैं, और बहुत ही नॉमिनल सा इंटरेस्ट मिलता है बैंक से अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं।
करंट अकाउंट जो है बिजनेस की हेल्प के लिए है और इसको यूज करते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक जो है इनके डिपॉजिट्स में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, इट डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट। लेकिन बैंक जो है बिजनेसमैन से चार्जेस लेता है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिक्स डिपॉजिट, तो पर्पस क्या है इस अकाउंट का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इनकरेज करना। तो यहाँ पे क्या होता है, उन लोगों के लिए ये सूटेबल है जो काफी लंबे समय के लिए अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने सपोज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया फॉर 5 years, तो आप 5 साल तक आपने ये पैसा अलग रख दिया, इन्वेस्ट कर दिया। बट इसमें फायदा क्या है कि सेविंग अकाउंट में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। सो इंटरेस्ट इज हाई। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, तो यहाँ पे भी सेविंग हैबिट्स के लिए इनकरेज करता है ये वाला अकाउंट। तो जो लोग हर महीने, जैसे एग्जाम्पल 1000 रुपीज पर मंथ में अपने अकाउंट में डाल रही हूँ, एंड दिस प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू डू फॉर 2 years, so it is recurring deposit. Why? Because same amount I am depositing every single month. तो एक specific amount जो है डिपॉजिट किया जाता है हर मंथ में, और एक पर्टिकुलर टेन्योर यानी 2 साल के लिए, और फिक्स्ड अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट, राइट। सो इसमें इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे भी ज्यादा मिलता है सेविंग अकाउंट से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। यू कैन टेक दी, okay, I have not marked the answer here, right? So you, अच्छा मैंने यहाँ पे वो वाले कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, राइट। सो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और इसका आंसर यहाँ पे, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, आप इसमें ये लिख सकते हैं कि दोनों को बहुत जरूरी है कि, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी आई हैव रिटन द आंसर। इसका जो आंसर है, एरो मैंने गलत बना दिया है, इसका फर्स्ट का आंसर इज दिस वन, yeah, this is the answer of 1, right? So next wale mein I am going to start with unit 4. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.